नमस्कार। खबर 365 न्यूज़ हमेशा जमीनी स्तर की खबर से रूबरू कराते आया है। आज हम बात करेंगे पीडीएस दुकानों की, जहां पर जन वितरण प्रणाली के दुकान से दी जाती है गरीबों को राशन महज 1 रुपए में, मगर इसमें भी है कालाबाजारी। आप सोच रहे होंगे कैसे? जी हाँ, आप खुद समझ भी रहे होंगे कैसे, क्योंकि हर एक पीडीएस दुकानदार 1 किलो या 2 किलो चावल या गेहूं की कटाई करता है। क्यों? इसका पड़ताल खबर 365 न्यूज़ ने किया और पाया कि जब पीडीएस दुकान में जब चावल पहुंचता है या गेहूं पहुंचता है तो वो पहले से ही 1 क्विंटल या 2 क्विंटल कम होता है, जिसको मेकअप करने के लिए वो लोग इस कटौती करते हैं। समझ में नहीं आता कौन है जिम्मेवार। हम आपको वो भी विजुअल दिखाएंगे कि जब अनाज उतारा जाता है तो उसको तोला जाता है और तोलने के बाद कितने क्विंटल कम होते हैं। हम बात करेंगे पीडीएस दुकानदारों से, उनका क्या कहना है, क्यों करते हैं कटौती। हम बात करेंगे लाभुकों से, जब वो लेते हैं तो उनको जब कम मिलता है तो उन पर क्या गुजरती है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आया है खबर 365 न्यूज़। आइए दिखाते हैं इस खास कार्यक्रम में पीडीएस दुकानदार क्यों करते हैं कटौती। अभी तक आपने देखा, सुना या शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जनवितरण प्रणाली की दुकान मतलब पीडीएस दुकानदारों के द्वारा कम अनाज देने का मामला हमेशा प्रकाश में रहा है। कई जगह लोगों ने इसका विरोध किया तो अधिकारी जाके निलंबित भी उन पीडीएस दुकानदारों को किए। लेकिन आज खबर 365 न्यूज़ टीम इस मुहिम में चली और जाने कि इसके अंदर की सच्चाई क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि अंदर की क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने नजर आती है। प्रमोद कुमार मेहता दरिया पंचायत से जितेंद्र कुमार ठेकेदार द्वारा 11 बजे रात में गेहूं भेजा और उसके बाद भेजने के बाद एक क्विंटल 28 किलो गेहूं कम दिया, 1 क्विंटल 34 किलो चावल कम दिया। अब लाभुक के बीच हम कैसे बांटें? इतना राशन कम मिलता है तो लाभुक को कैसे दें हम राशन? इस पर जांच किया जाए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। कुमार राशि पंचायत जन वितरण दुकानदार हूँ। मुझे 27/4/2021 को चावल एवं गेहूं दिया गया, जिसमें 1 क्विंटल चावल कम मिला। ठेकेदार द्वारा जबरन 400 रुपया भाड़ा लिया गया। इस संबंध में चाहते हैं कि ठेकेदार पर उचित कार्रवाई हो। अशोक कुमार राशि पंचायत का जन वितरण दुकानदार हूँ। 27/4/2021 को इचाक गोदाम से चावल और गेहूं भेजा गया। जब चावल और गेहूं का मैं हिसाब किया तो उसमें 46 केजी वज़न कम था और मुझसे 200 रुपया भाड़ा भी लिया गया। भाड़ा अधिक का मांग था, लेकिन जब 200 रुपया ही हम उसको ज़बरदस्ती लिया हमसे, 200 रुपया ही उसको हम दिए। मेरा नाम रामसाय मांझी, ग्राम बमनी बांका, थाना इचाक, जिला। आवंटन के अनुसार हमारा गेहूं 1.5 क्विंटल कम मिला, चावल 4 क्विंटल। हम कार्डधारी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? हमारा पास चढ़ाई होता है, इसका आपका कार्रवाई करना होगा। मैं सरजूराम पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ग्राम बांका पंचायत डाढ़ा।
हमारे यहाँ जो भी आवंटन जो आ रहा है उसमें से आज हम खुद रिसीव किए हैं और 107 पैकेट गेहूं आया, 168 पैकेट चावल आया। उसमें से अभी जो आवंटन जो है, आवंटन के हिसाब से 1.5 क्विंटल जो है वो गेहूं कम आया और 4 क्विंटल चावल कम आया। यहाँ लाभु लोगों को कैसे समझाया जाएगा और कैसे दिया जाएगा? जो भी व्यवस्था जो हो रहा है ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है। जन प्रतिनिधि के दुकानदार जो हैं वो आदमी क्या करेंगे जब वहाँ से खुद प्रखंड से आपूर्ति पदाधिकारी इस तरह से कर रहे हैं, वहाँ से जो आ रहा है तो ये क्या कहाँ से व्यवस्थापना करेंगे? ये उचित बात नहीं है। जो भी हक अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि लोगों को भी कहीं दिक्कत नहीं हो। मैं जो माल देता हूँ डीएसडी को देता हूँ और मैं उसको सही मात्रा में डीएसडी को मैं माल देता हूँ। उसका जो भी मात्रा होता है वो डीएसडी रिसीव करते हैं। अगर कम मात्रा में अगर माल पहुँच रहा है डीलर्स के पास तो ये एक जांच का विषय है। इस पर जांच किया जाएगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर लेबर कॉस्ट इन लोग को लेना नहीं है और पहले इन लोग को तो ऐसा है कि अगर इस तरह का मामला अगर प्रकाश में आ रहा है तो इसकी भी जांच की जाएगी और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू शेखर प्रसाद, जनसेवक प्रभार, सहायक गोदाम प्रभारी, इचाक गोदाम। कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान यूं कहे तो लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में सरकार की हमेशा उद्देश्य रहा है कि कोई भूखा ना सोए, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर कमियां कहां रह रही है और इसकी खमियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार के साथ साथ विभाग इस पर नहीं ध्यान देती है तो आगे चलकर उन लाभुकों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा जो बेचारे गरीब है, मजदूर कैटेगरी के आते हैं, जिन्हें खाने के लिए अनाज तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी तरह का खबर देखने के लिए हमेशा देखते रहिए खबर 365 न्यूज बिरसा का गांडीव के साथ। और मैं सुशांत सोनी, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, नमस्कार। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।